हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरीके से एफआईआर यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आप ऑनलाइन आराम से रजिस्टर कर सकते हैं। इस छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपको सारा प्रोसीजर पता चल जाएगा कि कैसे ऑनलाइन एफआईआर रजिस्टर होती है, फिर उसके आगे क्या होता है। और हम आपको स्टेप बाय स्टेप अभी दिखाने वाले हैं, चाहे आप किसी भी राज्य से हों, किसी भी स्टेट से हों। आप उसमें इस वीडियो को देखने के बाद आराम से ये समझ जाएंगे कि हम भी किस तरीके से आसानी से अपने घर बैठे ऑनलाइन एफआईआर रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले 2 से 3 चीज़ें आप सबको पता होना चाहिए। पहला मैं व्यूअर्स के लिए बता दूँ कि जो ऑनलाइन एफआईआर है, कई बार कई सारे लोगों का डाउट होता है कि क्या जो ऑनलाइन एफआईआर है, उसकी वैल्यू ऑफलाइन एफआईआर यानी जो फिजिकली पेपर पे एफआईआर होती है पुलिस स्टेशन पे, उसके बराबर होती है कि नहीं होती? तो देखिए, इसका जवाब है कि दोनों की जो वैल्यू है वो बराबर रहती है। यानी कि चाहे एफआईआर आपका ऑनलाइन रजिस्टर हो या फिर ऑफलाइन रजिस्टर हो, दोनों एफआईआर की जो वैल्यू है वो बराबर रहती है। उससे पहले मैं आपको फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन बता दूं कि जो एफआईआर होती है यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, वो जो है सिर्फ और सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में रजिस्टर की जाती है पुलिस अथॉरिटीज की तरफ से। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है। तो देखिए, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं, उनकी लिस्ट है जिसमें जो पुलिस अथॉरिटी है या फिर जो इन्फोर्समेंट एजेंसी है, वो बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं। इसके विपरीत यानी इसके अपोजिट में होते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जिसमें वारंट की जरूरत पड़ती है, यानी कोर्ट से या मजिस्ट्रेट से वारंट इशू हो जाएगा, तभी उसके बाद ही अरेस्ट इन्फोर्स हो सकता है, यानी अरेस्ट हो सकता है। तो ये याद रखें आप कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तभी एफआईआर रजिस्टर हो जाती है। जैसे कि थेफ्ट का मामला हो गया, चोरी डकैती या कोई मर्डर वगैरह, तो इन सब में जो है ये आपका कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में आते हैं। अब बात करते हैं आगे कि कैसे आप जो है एफआईआर रजिस्टर कर सकते हैं। अब ये भी हम सबको पता है कि जो एफआईआर है वो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पहला स्टेप है। यानी कि जो केस स्टार्ट होता है या जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होती है, उसका पहला स्टेप जो है एफआईआर है। इसको कभी भी आप लोग कंप्लेन के साथ जो है वो कंप्लेन के साथ मत समझिएगा। कई लोग क्या होता है कि सोचते हैं कि कंप्लेन और एफआईआर दोनों एक चीज है, जबकि दोनों अलग है। इसमें मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर गली में किसी की लड़ाई होती है आपके पड़ोस में, नेबर में, तो उसमें क्या होता है कि कोई 100 नंबर या 112 नंबर फोन कर देता है और बोलता है कि साहब यहाँ पे लड़ाई हो गई है। तो पुलिस ऑफिसर अपना आते हैं, इंस्पेक्टर आते हैं, अपना देखते हैं और इस मामले को सुलझाते हैं। वो हो गई कंप्लेन, क्योंकि वहां पे कोई भी एफआईआर रजिस्टर नहीं होती। एफआईआर रजिस्टर नहीं होती मतलब कि वहां पे कोई केस नहीं होता, कोई भी केस लॉन्च नहीं किया जाता। लेकिन जब मामला उससे आगे बढ़ता है, यानी कि उससे एक स्टेप आगे, कंप्लेन होने के बाद भी अगर केस रजिस्टर करवाना होता है, तो उस केस में एफआईआर रजिस्टर करवाई जाती है, जो कि पहला स्टेप है हमारी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का, यानी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई, आई होप आपको, बेसिक एफआईआर के बारे में। इसके रीजंस की बात करें ऑनलाइन एफआईआर करवाने की, तो 2 से 3 रीजंस हो सकते हैं। कि कभी-कभार क्या होता है कि हम पुलिस स्टेशन में जाते हैं, वहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं या फिर जो भी वहाँ पे पुलिस अथॉरिटीज़ की तरफ से होते हैं, कभी-कभार वो जो है एफआईआर नहीं रजिस्टर करते। कई बार ऐसा देखा गया है, ये ग्राउंड रियलिटी है। इसके अलावा कभी-कभार ऐसा भी होता है कि कुछ जुरिडिक्शन का मामला होता है, क्षेत्र का मामला होता है, जिसकी वजह से मना कर दिया जाता है कि एफआईआर रजिस्टर नहीं हो पाएगा। या फिर कभी-कभार जो विक्टिम है, यानी कि जो पीड़ित है, जिसके अगेंस्ट में क्राइम हुआ है, वो अगर इतना कैपेबल नहीं है, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या किसी भी रीज़न की वजह से वो नहीं जा पा रहा है, जेन्युइन रीज़न की वजह से, तो उस केस में वो ऑनलाइन एफआईआर कर सकता है। ठीक है? तो ये तो बात हो गई कि कौन-कौन से केसेस में एफआईआर किया जा सकता है या किन केसेस में ज़्यादातर होती है। अब आप सबको पता है कि डिजिटल इंडिया जब से इनिशिएटिव लिया गया या जब से ये जो डिजिटल रेवोल्यूशन आया है टेक्नोलॉजी में, उसके बाद से जो ऑनलाइन एफआईआर है वो कई हद तक सिटीजन्स को, हमारे लोगों को बहुत फ़ायदा पहुंचाती है। खासतौर पे ट्रांसपेरेंसी में, यानी पारदर्शिता में, या फिर अकाउंटेबिलिटी में, यानी जवाबदेही में। इसके साथ-साथ जो करप्शन यानी भ्रष्टाचार है, उसके मामले भी काफ़ी कम हुए हैं। लेकिन इसका तब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप लोगों को या सभी लोगों को इसके बारे में पता ना हो कि ऑनलाइन एफआईआर किस तरीके से रजिस्टर करवाई जाती है। इसी चीज़ को लेकर काफ़ी सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं पुलिस के, अलग-अलग राज्य के, उन सब ने एक इनिशिएटिव लिया जिसका नाम दिया गया सिटीज़न सर्विस। तो जितनी भी पुलिस की ऑफ़िशियल वेबसाइट्स हैं, जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र की पुलिस हो, चाहे एमपी की पुलिस हो, चाहे दिल्ली की पुलिस हो, चाहे यूपी की पुलिस हो, किसी भी स्टेट की जो पुलिस अथॉरिटीज़ हैं, उन सब ने अपनी-अपनी ऑफ़िशियल वेबसाइट्स हैं उनकी, और उन ऑफ़िशियल वेबसाइट पे उनका एक सेक्शन है जिसको नाम दिया गया है सिटीज़न सर्विस, गवर्नमेंट्स की तरफ से।
अब ये जो सिटीजन सर्विस है ये क्या है? तो यही मैं बात कर रहा था कि डिजिटल चीज़ें आने के बाद से ये जो सिटीजन सर्विस है ये सामने आई, जहाँ पर एफआईआर हो, कंप्लेन हो या कोई भी स्टेटस हो किसी केस का देखना या कोई पीसी यानी कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट हो, काफ़ी सारी सर्विसेज वहाँ पे आपको देखने को मिल जाती हैं। इसी सेक्शन के अंदर आपको मिलेगा ऑनलाइन एफआईआर का ऑप्शन। अब देखिए इसको कई-कई वेबसाइट पे ई-एफआईआर भी कहा जाता है, जो कि ऑनलाइन एफआईआर ही होता है, ठीक है? या फिर एफआईआर रजिस्ट्रेशन भी कहा जाता है ऑनलाइन। तो इस तरीके से नाम अलग-अलग होते हैं, लेकिन जो प्रोसीजर है, यानी कि जो प्रोसेस है इसको रजिस्टर करने का वो सेम रहता है। मैं आपको अभी स्क्रीन पे लेके चलूँगा अपने, जहाँ पे आपको मैं दिखाऊँगा कि किस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले एक और मैं चीज़ आपको जल्दी से बता दूँ कि चाहे किसी भी राज्य से आप ताल्लुक रखते हो, किसी भी स्टेट के आप रेज़िडेंट हो, रहने वाले हो, सभी का प्रोसेस लगभग-लगभग 90% से 95% तक सेम है। यानी कि चाहे अगर आप दिल्ली से देख रहे हैं, दिल्ली पुलिस के जुरिडिक्शन में है, तो वहाँ से भी आप अपना एफआईआर रजिस्टर करेंगे तो सेम लगभग प्रोसेस रहेगा। इस तरीके से यूपी ऑफ़िशियल वेबसाइट जो है पुलिस की उसमें भी सेम रहेगा। महाराष्ट्र की जो पुलिस की ऑफ़िशियल वेबसाइट है उसमें भी सेम रहेगा। लगभग सभी स्टेट गवर्नमेंट्स की जो ऑफ़िशियल वेबसाइट्स हैं पुलिस की, उन सब पे प्रोसेस सेम रहेगा। तो हम इस वीडियो में एग्ज़ाम्पल लेके चलेंगे दिल्ली का, क्योंकि मैं अभी दिल्ली का रेज़िडेंट हूँ, तो मैं आपको वहाँ से थोड़ा एग्ज़ाम्पल दिखाऊँगा। बाकी लगभग-लगभग जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें आपको चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, 90 से 95% तक जो हमारा प्रोसेस रहता है वो सेम ही रहता है। अगर कुछ डिफ़रेंस रहता भी है, तो मैं आपको अभी वीडियो में आगे बता दूँगा। चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं हम आपको स्क्रीन पे लेके आ चुके हैं और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि जो एग्ज़ाम्पल हमने अभी आपको थोड़ी देर बताया दिल्ली पुलिस का उसको हम लेके चलेंगे। लेकिन इसके अलावा आपको मैं ये दिखाना चाह रहा था कि आप किसी भी स्टेट से ताल्लुक़ रखते हो, किसी भी स्टेट के रेज़िडेंट हो, आपका जो ऑफ़िशियल वेबसाइट होगा पुलिस डिपार्टमेंट का, उसमें जो ऑप्शन रहेगा एफआईआर का या फिर ई-एफआईआर का या ऑनलाइन एफआईआर का, वो आपको सब जगह या तो वेबसाइट के फ्रंट पे मिल जाएगा और या तो आपके सिटीज़न सर्विस के ऑप्शन में मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस की वेबसाइट है ये delhipolice.gov.in किसी भी ब्राउज़र पे या गूगल पे आप डालेंगे, लॉग ऑन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफ़ेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं या तो आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा कि कई सारी सर्विसेज़ हैं, थेफ्ट एफआईआर है, थेफ्ट ई-एफआईआर है, बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं और अलग-अलग टाइप्स की एफआईआर है। इस तरीके से आपके सामने ये यूपी पुलिस की जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है पुलिस की, वो भी आपको यहाँ पे सामने दिख जाएगी कि जैसे ही आप यहाँ पे लॉग ऑन करेंगे यूपीपुलिस.gov.in पे तो यहाँ पे आपको देखिए फ्रंट पे ही यहाँ पे जो 4 बॉक्स बना हुआ है इसमें लिखा हुआ है ई-एफआईआर, ठीक है? अब इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि आप सिटीज़न सर्विस में भी जाके या फिर जनहित सेवाएँ जिन्हें कहा जाता है उसमें भी जाके देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे भी आपको ई-एफआईआर जो है और बाकी सारी सर्विसेज़ देखने को मिल जाएँगी। तो इसके अलावा अगर मैं बात करूँ चलिए मध्य प्रदेश की भी बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की भी वेबसाइट पे आप लॉग ऑन करेंगे पुलिस की, तो वहाँ पे भी आपको देखिए ये रिपोर्ट ऑनलाइन के सेक्शन में ई-एफआईआर ये जो रेड कलर का ब्लिंक हो रहा है ये दिखाई देगा। और कुल मिला कहने का मतलब ये है कि आप देख सकते हैं कि किसी भी पुलिस की वेबसाइट पे आप जा रहे हैं, सब जगह आपको एफआईआर का ऑप्शन फ्रंट पे ही दिख जा रहा है, स्क्रॉल डाउन करके ही दिख जा रहा है या फिर आपको सिटीज़न की सर्विस में या सर्विस वाले जो है सेक्शन में जाके आराम से मिल जा रहा है। तो इस बार जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आप अभी जो है दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम्पल लेके चल रहा हूँ क्योंकि मैं दिल्ली का रेज़िडेंट हूँ, तो मैं आसानी से आपको दिखा सकता हूँ। इसके अलावा जिस भी स्टेट के आप रहने वाले हों या रेज़िडेंट हों, आप उसके हिसाब से यहाँ पर लॉग ऑन करके अपनी एफआईआर रजिस्टर कर सकते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया कि जो स्टेप है, वो बिल्कुल सभी वेबसाइट्स में लगभग-लगभग 90 से 95% सेम है। तो चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सिटीज़न सर्विस के अंदर ही सेक्शन में स्क्रॉल डाउन करेंगे, वहाँ पे हमें दिख जाएगा और यहाँ पे कई टाइप्स की हमें जो है सर्विसेज़ देखने को मिल जाएगी। व्यू मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको आरटीआई जो इस फ़ोन वगैरह का, व्हीकल्स का हर टाइप का जो है केस देखने को मिल जाएगा। तो मिसाल के तौर पर चलिए हम यहाँ पे ये थेफ्ट की ईएफआईआर जो है करते हैं आपके सामने और आपको दिखाते हैं। इस तरीके के जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ईएफआईआर जैसे मान लीजिए यूपी पुलिस की या एमपी पुलिस की, कर्नाटका, केरला पुलिस किसी भी डिपार्टमेंट की पुलिस की वेबसाइट पे आप जाके क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का इंटरफ़ेस मिलेगा। चलिए यहाँ पे हम क्लिक करते हैं थेफ्ट ईएफआईआर पे और ईएफआईआर अपना दिखाते हैं आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है। फिर उसके बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो चाहे आप किसी वेबसाइट पे जाएँ एफआईआर करने के लिए तो वहाँ पे आपको पहले बताना पड़ता है कि जैसे मान लीजिए प्रॉपर्टी की एफआईआर है या किसी भी चीज़ की है तो वो आपको बताना पड़ेगा कि कुछ 1-2 चीज़ें हैं वो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे फिर उसके बाद आपके सामने जो पूरा फॉर्म है एफआईआर का वो सामने आएगा। जैसे यहाँ पे अभी जो है थेफ्ट जो है प्रॉपर्टी को लेकर होता है, चोरी हुई है तो उसकी एफआईआर करनी है। तो यहाँ से ये पूछ रहा है कि लॉस्ट रिपोर्ट लिखानी है या स्टोलन रिपोर्ट लिखानी है? मतलब आपसे खुद खो गई है या फिर चोरी कर लिया है किसी ने। तो चलिए मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे स्टोलन रिपोर्ट लिखाते हैं।
मान लीजिए चोरी हो गई किसी के घर में, फिर उसके बाद यहाँ से आपसे पूछता है आईडी बनाने के लिए, क्योंकि बिना आईडी के यहाँ पे एफआईआर लॉन्च नहीं होती, क्योंकि एक आईडी बन जाती है तो उसके बाद ईज़ी होता है आगे एफआईआर वगैरह लॉन्च करना, ठीक है? तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिर्फ़ जल्दी से एक आईडी बना लेना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, वैसे तो मैंने आईडी बना ली है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे और ये हर वेबसाइट पे आपको मिलेगा। रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, या तो न्यू यूज़र का ऑप्शन मिलेगा, या फिर साइन अप का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, जैसे यहाँ पे एग्ज़ाम्पल के तौर पे दीपक सिंह लिख सकते हैं। ईमेल लिखना है, जैसे जो भी @gmail.com या yahoo.com करके। फिर अपना आपको जो है मोबाइल नंबर लिखना है, इसी सब पे ओटीपी आएगा। अपना पासवर्ड सेट करना है, पासवर्ड सेट करने के बाद आपको जो कैप्चा यहाँ दिखाई दे रहा है वो फिल करके साइन अप पे क्लिक कर देना है। ओटीपी आएगा, ओटीपी वेरीफाई करके आपकी आईडी बन जाएगी। तो इसके बाद जब आप अपनी आईडी बना लेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे एग्जिस्टिंग यूज़र पे आके क्लिक करेंगे, जब दोबारा आप उस वाली एफआईआर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो आपको दोबारा एग्जिस्टिंग यूज़र पे क्लिक करना है। या फिर वहाँ से भी जब आप न्यू यूज़र बना के जाएँगे आईडी, तो आपका ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएगा। तो फिर उसके बाद यहाँ पे 2 मोड होता है, या तो ओटीपी मोड से हो जाता है या फिर पासवर्ड मोड से हो जाता है। अब देखिए, जैसे कि मैं पासवर्ड अपना जो है बना चुका हूँ ऑलरेडी, आईडी मेरी बनी हुई है, तो मैं वही अपना पासवर्ड जल्दी से डाल के फिर आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। कि यहाँ पे मैंने अपना जो डिटेल्स वगैरह है वो डाल दी है, मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, यानी कि आपका जो आईडी है वो बनने के बाद जब लॉगिन हो जाएगा, आपको इस तरीके से ऑप्शंस आ जाएँगे सारे, कि आपको एफआईआर रजिस्टर करनी है, या आपको डाउनलोड करना है, या आपको फाइनल रिपोर्ट देखनी है, या आपको अपना एफआईआर का स्टेटस देखना है, या फिर जो आपके मन में सवाल हैं, कुछ डाउट्स हैं, तो वहाँ पे आप एफएक्यू यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है? तो चलिए हम यहाँ पे जल्दी से रजिस्टर एफआईआर के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमसे कुछ 1-2 सवाल पूछेगा, जैसे कि यहाँ पे ये पूछ रहा है कि वेदर योर प्रॉपर्टी हैज़ बीन स्टोलन, यानी क्या आपका कोई सामान चोरी हुआ है? तो हम कहेंगे यस, क्योंकि हमें लिखवानी है, और हम ये एग्ज़ाम्पल लेके चल रहे हैं, मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ। फिर यहाँ पे पूछेगा वेदर द इंसिडेंट ऑफ प्रॉपर्टी थेफ्ट हैज़ टेकन प्लेस विदिन द जुरिसडिक्शन ऑफ दिल्ली, तो आप कहेंगे यस, क्योंकि ये आपसे पूछ रहा है कि क्या संपत्ति चोरी की घटना दिल्ली में हुई है, तो आप उस पे यस क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद ये पूछ रहा है कि क्या जो संदिग्ध है यानी सस्पेक्ट है, जिस पे शक है, क्या आप उसे जानते हैं? तो मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे नो कर देते हैं, अगर आप जानते हैं या आपके केस में अगर कुछ ऐसा ऑप्शन आता है तो आप अपने हिसाब से कर दीजिएगा। हम यहाँ पे अभी नो पे क्लिक कर देते हैं। क्या घटना के दौरान कोई घायल हुआ है? अगर हुआ है तो ठीक है, नहीं हुआ तो नो कर देंगे। फिर उसके बाद आपके सामने पूरा ये एफआईआर का जो फॉर्म होता है वो आ जाएगा, और यहाँ पे आपको जैसे सबसे पहले अपना नाम डालना है, ठीक है? जैसे मिसाल के तौर पर लेट्स से सुधीर सेठ यहाँ पे लिखा हुआ है, वो ले लेते हैं। पेरेंटेज वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे अपने पेरेंट्स का नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए सुधीर के पेरेंट का नाम या फादर का नाम राजा राम है, तो यहाँ पे राजा राम सेठ लिख दिया है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल, फीमेल या थर्ड जेंडर, तो हम यहाँ पे मेल क्लिक कर देंगे। कंट्री इंडिया है या कोई है तो अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाल सकते हैं, हालाँकि ये कंपल्सरी नहीं है। एड्रेस डालना ज़रूरी है। जिस पे भी स्टार बना है वो आपको डालना ज़रूरी है, कंपल्सरी है, तो आप यहाँ पे अपना एड्रेस डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर उसके बाद एक ईमेल आईडी डालेंगे, और इसके साथ-साथ आपको एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी डालना होगा। यानी मान लीजिए पहले वाले नंबर पे कॉन्टैक्ट ना हुआ बाय चांस, तो उस वजह से यहाँ पे आपको एक अल्टरनेट नंबर यानी दूसरा मोबाइल नंबर भी डालना पड़ेगा। तो वो मैं सजेस्ट करूँगा, वैसे तो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन डाल दीजिएगा, डालना सही रहता है। फिर उसके बाद ईमेल आईडी, अल्टरनेट ईमेल आईडी पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद आपसे ये पूछेगा कि कहाँ पे प्रॉपर्टी से चोरी हुई है। तो वो कॉलोनी का नाम या जो शॉर्ट में कॉलोनी वगैरह का नाम या एड्रेस बता दीजिएगा। फिर आपसे पूछेगा कि किस पुलिस स्टेशन में आप ये एफआईआर करवाना चाहते हैं। तो आपके क्षेत्र का जो भी पुलिस स्टेशन बनता है उसके हिसाब से आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है? तो मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे जो है आनंद विहार कर देता हूँ, ठीक है? डिस्ट्रिक्ट आप अपना लिख दीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट सादरा अपने हिसाब से जैसे आप करेंगे, तो वो ओके हो जाएगा, ठीक है? देन उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है कि कब से कब तक या डेट किस डेट में हुआ है। मिसाल के तौर पर चोरी हुई है, वो हो सकता है कि भई रात के 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में चोरी 12 बजे के बाद तक हुई, तो 2 डेट्स हो जाएँगी 12 बजे के बाद, या फिर आपको ऐसा लगता है कि एक ही दिन में हुआ है, वैसे ज़्यादातर केस में तो सेम ही डेट रहती है। मान लीजिए यहाँ पे 10 जून है, तो 10 जून हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ पे टाइम लिखना है कि लगभग टाइम क्या आपको लगता है प्रॉपर्टी जो चोरी हुई है वो हुआ है। तो जो भी एफआईआर आप चुनेंगे उसके हिसाब से ये जो है आपसे सवाल पूछेगा, या मैं कहूँ कि आपसे डिटेल माँगेगा। फिर उसके बाद आपको बताना है किस टाइप का इंसिडेंट हुआ है। ये टाइप ऑफ इंसिडेंट मतलब कि क्या जो चोरी हुई है वो पब्लिक प्लेस पे हुई है ना? पिक पॉकेटिंग हुई है, जेब काटी गई है, या फिर सामान की चोरी हुई है किसी सार्वजनिक स्थान पे, या फिर घर में या कहीं तंबू में या जलयान से सामान चोरी हुआ है, या फिर किसी शॉप से या किसी जो है लॉक वगैरह तोड़ के ऑफिस में डोर विंडो से चोरी हुआ है। तो अपने हिसाब से आप यहाँ पे
जो है कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिख देंगे कि हाउस, शॉप, ऑफिस बाय ब्रेकिंग विंडो वगैरह से हुआ है। यहाँ पे आपसे पूछेगा कि क्या आपने उस सस्पेक्ट को देखा है, येस या नो, कितने सस्पेक्ट थे ये आपको बताना है। क्या आप सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, येस या नो, से भी होगा वैसे आप क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आपको अगर पता है कि कौन-सी व्हीकल यानी कौन-सी गाड़ी सस्पेक्ट ने जो चोरी करने आया था उसने इस्तेमाल की है। जैसे मान लीजिए मोटरसाइकिल हो, स्कूटर, कार, ऑन फुट, तो आप नॉट नोन लिखेंगे, अगर आपको पता है तो नोन लिखेंगे, अगर आपको ये पता है कि कौन-सी जो गाड़ी थी, तो आप साथ में गाड़ी भी लिख देंगे। जैसे मान लीजिए मोटरसाइकिल, स्कूटर जो भी, ठीक है? फिर उसके बाद आप यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, हालाँकि मैं यहाँ पे ऊपर क्लिक कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, आपको यहाँ पे क्लिक करना है नेक्स्ट पे अपनी डिटेल फिल करने के बाद। जब आप यहाँ पे डिटेल पे ओ क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पे ये पूछेगा कि कौन-सा सामान चोरी हुआ है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कई सारे जो है ऑप्शंस आ जाएँगे। इस पे आप नीचे ले जाएँगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। इसमें से लगभग सारे जो हैं आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर आपके ये जो आर्टिकल्स दिए गए हैं, सामान दिए गए हैं, इसमें कोई भी नहीं है, तो आप अदर्स पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर अदर्स पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे बता सकते हैं कि भाई ये हमारा डिस्क्रिप्शन है, मतलब अगर मान लीजिए कोई हो सकता है कि फ्रिज वगैरह हो या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, तो आप बता दें किस कंपनी का था, डबल डोर की थी, एक सिंगल डोर, मतलब जो भी पूरी कंप्लीट जानकारी है वो आपको यहाँ पे देनी है। फिर उसके बाद उस प्रॉपर्टी की, फिर उसके बाद आपको इंसिडेंट बताना है कि कैसे हुआ, क्या हुआ, सब सो रहे थे, तो चोर आया। इस तरीके से जो भी कंप्लीट जानकारी है मैं आपको सिर्फ़ ऐसे ही हल्के में बता रहा हूँ। हालाँकि आपको ऑन अ सीरियस नोट ये अच्छे से बताना है पूरा, कि कैसे-कैसे क्या हुआ, सारी डिटेल वगैरह देने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, आपसे वेरीफ़ाई करवाएगा सारी चीज़ें कि एक बार आप देख लीजिए, रिव्यू कर लीजिए। सारी डिटेल्स आपको खुद एक बार दोबारा अच्छे से पढ़नी है। उसको पढ़ने के बाद आपको फाइनली सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद हो सकता है कि आपसे दोबारा ओटीपी माँगे, वेरिफ़िकेशन माँगे। वेरिफ़िकेशन वगैरह करने के बाद आपकी जो एफआईआर है वो हो जाएगी सक्सेसफुली, और फिर उसके बाद आपको एक एफआईआर नंबर मिल जाएगा। अब उस एफआईआर नंबर से आप दोबारा इस वेबसाइट पे आके या जिस वेबसाइट से भी आप कर रहे हैं पुलिस की, वहाँ पे आके दोबारा स्टेटस अपना एफआईआर का चेक कर सकते हैं कि क्या बना। और उसके एफआईआर रजिस्टर करने के कुछ दिन बाद ये भी इम्पोर्टेंट जानकारी आपको पता होना चाहिए कि एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर असाइन हो जाता है आपके केस के लिए। तो आप उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल आपको मिल जाएगी ईमेल के थ्रू या फिर आपको एसएमएस आ जाएगा। आप उससे भी डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं कि आगे इसको कैसे बढ़ाना है, इन्वेस्टिगेशन को जाँच कैसे करनी है। तो गाइज़ आई होप कि आपको जो पूरा प्रोसेस है ऑनलाइन एफआईआर का वो समझ में आ गया होगा स्टेप बाय स्टेप। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल, कोई शंका, कोई डाउट रह गया हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। इसके अलावा हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में बताने के लिए अवेयरनेस के लिहाज से आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा ताकि हमारा मोटिवेशन ऐसे ही बने रहे, हम ऐसे ही लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक लाते रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।